नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम स्वावलंबनम नामक पाठ पढ़ेंगे। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता, अपने काम को खुद करना, अपने ऊपर निर्भर होना। आइए आप सब मेरे साथ पाठ को देखें। कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में सर्व विधानी, सभी प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् उनके विशाले बड़े भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभाः स्तंभ आसन थे। उनके बड़े भवन में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि द्वार, 36 36 विद्युत बिजली व्यजनानि पंखे चा और आसन थे। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वार, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य को कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 सेवक लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता चा निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता चा के माता और पिता निर्धनौ गरीब, कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। तस्य उनका गृहम घर आडंबर विहीनम, आडंबरों अर्थात दिखावों से रहित, साधारणश्च और साधारण था। उनका घर दिखावों से रहित और साधारण था। चलिए पहले हम इसका व्याकरण देखते हैं। आस्ताम थे, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, काकी के, तस्य उनके, तत्पुरुलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, भवने घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, में पे पर, सर्वविधानी सभी प्रकार के प्रथमा विभक्ति बहुवचन, साधनानी साधनों प्रथमा विभक्ति बहुवचन, आसन थे, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तस्मिन उसमें, तत् नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, विशाले बड़े सप्तमी विभक्ति एक वचन, चत्वारिंशत् 40 संख्यावाचक शब्द, अष्टादश 18 संख्यावाचक शब्द, प्रकोष्ठेषु कमरों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, 50 संख्यावाचक शब्द, गवाक्षाः खिड़कियां प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वाराणि दरवाजे प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, 36 36 संख्यावाचक शब्द, विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कुर्वन्ति स्म करते थे, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, स्म के साथ प्रयोग होने से वर्तमान काल की क्रिया रूप भूतकाल के अर्थ में आया है। चलो अब आगे पैराग्राफ देखो। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ प्रातः काल 9 वादने 9 बजे तस्य उसके गृहम् अगच्छत् आया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता चा, माता और पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथ्य सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ अकथयत् बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम आपके सत्कारेण अतिथि सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। मैं आपके अतिथि सत्कार से प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तौ गृहे एको अपि भृत्या नास्ति। केवल इतना ही मम मुझे दुखम दुख यत् की तौ तुम्हारे गृह घर में एको अपि एक भी भृत्या नौकर नास्ति नहीं है। केवल इतना ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम मेरे सत्काराय सत्कार करने के लिए भवताम आप सभी को बहु कष्टम जातम
कष्टातम बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। मेरे सत्कार के लिए आप सभी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवा कर्म कराह संति, मम गृहे मेरे घर में तू तो बहवा बहुत कर्म कराह सेवक संति हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोले, मित्र ममपि अष्टौ कर्म कराह संति, ममपि मेरे भी अष्टौ 8 कर्म कराह कारीगर संति हैं, मेरे भी 8 कारीगर हैं। तेचा द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे, तेचा और वे 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र, द्वे श्रोते इति और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये ही प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तौ भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च सब जगह और हमेशा उपस्थित भवितुं न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर सब जगह और सदैव उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम्हारा तो अपना काम भी भृत्याधीना नौकरों के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता तो सर्वदा सदैव सुखमेव सुख देती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मेरा मनसि मन महती बहुत अधिक प्रसन्न जाता हुआ, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना आज से अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वमेव खुद ही कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्यों को खुद ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु 12:30 वादनमिदं भवतु, अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अभी घर जाता हूँ। चलो बच्चों, अब हम इसका ग्रामर देखते हैं। एकदा, एकदा एक बार, अव्यय, तेन उसके, तत्पुरुलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन, 9 9 बजे, समय सूचक संख्यावाची शब्द, आगच्छत आया, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्वशक्त्या अपनी शक्ति से तृतीया विभक्ति एक वचन, आतिथ्यम सत्कार प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति एक वचन, अकुर्वन किया या किए, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दृष्टवा देख कर, दृष्ट धातु धन कत्वा प्रत्यय, अकथयत कहा, कथ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवताम आपके षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सत्कारेण सत्कार से तृतीया विभक्ति एक वचन, नास्ति नहीं है, ना धन अस्ति दीर्घ संधि, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सत्काराय सत्कार के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मम मेरा या मेरे, अस्मद षष्ठी विभक्ति एक वचन, गृहे घर में, गृह शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, अष्टौ 8 संख्यावाचक शब्द, द्वौ 2 संख्यावाचक शब्द पुल्लिंग, द्वे 2 संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, नेत्रे आंखों प्रथमा विभक्ति द्विवचन नपुंसकलिंग, श्रोते कानों प्रथमा विभक्ति द्विवचन नपुंसकलिंग, एते ये सब प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एतद पुल्लिंग, सहायकाः सहायक हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भृत्याः सेवकों प्रथमा विभक्ति बहुवचन, भवितुम होने पर, भू धातु धन तुमन प्रत्यय, शक्नुवन्ति समर्थ हैं, सक धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, स्वकार्याय अपने काम के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अनुभवसी अनुभव करते हो, अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, स्वावलंबने अपने सहारे सप्तमी विभक्ति एक वचन, अवदत बोला, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तव तुम्हारे युष्मद षष्ठी विभक्ति एक वचन, वचनानि वचनों को द्वितीय विभक्ति यहाँ होगा बहुवचन, ठीक है ना, ये होगा बहुवचन, श्रुत्वा सुनकर, श्रुधन कत्वा प्रत्यय, मनसि मन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्वकार्याणि अपने कार्यों को द्वितीय विभक्ति बहुवचन, कर्तुम करने की, क्रीधन तुमुन प्रत्यय, इच्छामि इच्छा करता हूँ, इच्छ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, सार्ध 12 वादनम 12:30 बजे, समयवाचक संख्यावाचक शब्द, चलामि चलता हूँ, चल धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। चलो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, विंशति द्वाविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत द्वात्रिंशत
त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् पंचाशत्। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाओ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सब प्रकार के सुख और साधन थे। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख और साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति के माता और पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा सदैव कहाँ सुख है। सर्वदा स्वावलंबे सुखम। हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं 9 वादने अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे आया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3। चित्राणि गणयित्वा तदधाः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उनकी संख्या शब्द में लिखिए। अष्टादश, एकविंशतिः, पंचदश, षट्त्रिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्। प्रश्न संख्या 4 देखो बच्चों। मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। कोष्ठक से अंकों के लिए पदों को चुनो। 28 अष्टाविंशतिः, 27 सप्तविंशतिः, 30 त्रिंशत्, 1 त्रिंशत्, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्। प्रश्न संख्या 5। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर और कोष्ठक से पदों का प्रयोग कर वाक्य की रचना करो। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। यह किसान खेत जोतता है। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। यह 2 किसान खुदाई का कार्य करते हैं। एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। ये अनेक किसान धानों को लगाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखो। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। 7 सप्तवादनम 2:30, सार्धद्विवादनम 11 बजे, एकादश वादनम 4:30, सार्धचतुष्टवादनम 1:30, सार्ध 1 वादनम 5 पंचवादनम 3:30, सार्ध त्रिवादनम 9 वादनम 12:30, सार्ध द्वादश वादनम 8 अष्टवादनम 7:30, सार्ध सप्तवादनम। प्रश्न संख्या 7। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। षड् त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ द्वादश, अष्टाविंशतिः। षड् ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः द्वादश भवन्ति। 12 मास होते हैं अर्थात 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एकत्रिंशत् दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतया 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। चलो बच्चों, अब आप इसका शब्दार्थ जरूर देख लीजिएगा। हमने पाठ को पढ़ लिया है और उसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊं वह मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।